अस्सलामुअलैकुम, मैं सुहेल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटी ऑफ सियालकोट। शौक़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को करनी चाहिए। शौक़ के पूरा करने से दिल को एक सुकून सा मिलता है, बशर्ते कि आप इस तरह का एक शौक़ करें कि आपके शौक़ से किसी की दिल आज़ारी ना हो और वो इखलाक के दायरे में हो। इसी शौक़ के सिलसिले में आज हम आए हैं कोयटा के एक नवाई इलाके मियाँ गुंडी में हाजी अब्दुल हादी बंगुल्ज़ई साहब से, जो कि जिनके साथ पुराने सिक्के, पुराने दौर के इस्तेमाल की बादशाहों के दौर की चीज़ें इनके साथ है। ये पुराने ज़माने की एक छलनी है जो कि ऊंट के अंतड़ियों से बनी है, जो कि तकरीबन 180 साल पुरानी है। ये ऊंट के काल से बना हुआ एक घी का बर्तन है और इसमें कोई जोड़ और पैबंद नहीं, और ऊंट के काल की जो खुशबू होती है वो इसमें अब तक बरकरार है। ये कुछ ऐसे मखसूस धागों से बने हुए फूल हैं जो पुराने ज़माने में दूल्हे के ऊंट के सीने पर बांधे जाते थे। ये पुराने दौर के पीतल से बने हुए कुछ लोटे हैं जिसमें गुस्ल करने के लिए पानी अंगारों पर रख कर गर्म किया जाता था। और इनमें एक पीतल से बना हुआ एक घड़ा है जो कि लेबॉर्ट्री की रिसर्च के मुताबिक 150 से 200 साल पुराना है। एक पुरानी केतली भी हमें यहाँ से मिली बकौल हाजी साहब के। ये वो केतली है जिससे मीर चाकर आज़म रिंद चाय पिया करते थे, और ये केतली हाजी साहब को इनके एक शोरान के दोस्त ने तोहफे के तौर पे इन्हें दिया है। और पीतल से बना हुआ एक बाल्टी भी हमें मिला जो कि अकबर बुगटी साहब के वालिद मीर मेहराब खान बुगटी के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। जी साहब के साथ एक ऐसी लाठी भी है जिसको पुराने दौर के लोग जंग व क़िताल के लिए इस्तेमाल करते थे। एक दूसरी लाठी भी इनके साथ मौजूद है जो कि अब टूट चुकी है, और वो इन्हें अब दोबारा मुरम्मत करने का इरादा रखते हैं। पुराने दौर के कुछ बर्तन भी इनके साथ हैं। ये एक पीतल का कटोरा है जिसमें पुराने ज़माने में दूध पिया जाता था, और ये खाने कलात के दौर का वो आला है जिसको आग दहकाने के लिए पूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पुराने दौर का एक नस्वारदान भी इनके साथ मौजूद है जो कि कद्दू से बनाए जाते थे, जिस पर वो लोग नक्श निगार भी किया करते थे। ये लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी डब्बी है जिसमें सरसों का तेल महफूज किया जाता था। और ये दूसरी डब्बियां हैं जो कि बड़े नवाब और सरदारों के ज़ेर इस्तेमाल होता था। पुराने दौर के चौधरियों के ज़ेर इस्तेमाल हुक्के भी हाजी साहब के साथ महफूज हैं। और ये कुछ कीमती पत्थर हैं जो कि हाजी साहब के साथ महफूज हैं। ये एक सुरमादान है जिसे ज़िंदगी का लाजमी जुज़ समझा जाता था। ये कुछ चूड़ियाँ भी इनके साथ हैं जो कि लकड़ी और अड़ियों से बनाई गई हैं।
और ये कुछ ऊँटों के बालों से बने हुए धागे हैं। ये ऊँट के काल से बनी हुई एक टोपी है। इन सिलाइयों से उस ज़माने में टोपियाँ और कालीनें बनाई जाती थी। और ये एक 208 साल पुराना बर्तन है जिसमें उस दौर में सालन को महफूज किया जाता था। यहाँ एक खजावा भी मौजूद है जिसके अंदर बैठकर ऊँट पर सफ़र किया जाता था। ये एक देसी साख्ता स्टोव है हाजी साहब के हाथ का बना हुआ, जो कि ईटिंग और पानी गर्म करने और चाय बनाने का काम देता है। 3 in 1 या ये एक पुराने दौर का बंदूक है जिसके अंदर बारूद और चर्रे डालकर फायर किया जाता था। अच्छा कुरान करीम का एक इंतहाई पुराना नुस्खा भी हाजी साहब के पास मौजूद है और इसका गिलाफ भी उसी दौर का है। लिखाई तू है हाजी साहब ने हमें एक ऐसा तलवार भी दिखाया जिसमें सोने और चांदी के ज़र्रात मौजूद हैं। हाजी साहब शेर व शायरी का भी ज़ौक़ रखते हैं। और हाजी साहब हमें कुछ पुराने दौर के सिक्के दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी और बाकी ममालिक के सिक्के कसीर तादाद में मौजूद हैं। हाजी साहब ने हमें एक ऐसा सिक्का भी दिखाया जिस पर कुरानी आयात और कलमा तैयबा मनकूश है। इनके साथ लकड़ी से बनी हुई एक कंघी भी मौजूद है। ये एक सिक्कों का आर है जो उस दौर में अमीर घरानों की ख़वातीन पहना करती थी। 1917 के दौर का एक पाना भी हाजी साहब के साथ मौजूद है जो कि अब तक अपनी उसी असली हालत में मौजूद है। इनके साथ एक हाथ का बनाया हुआ कारतूस से चलने वाला बंदूक भी मौजूद है। ये कुछ और गैर मुल्की सिक्के भी इनके साथ मौजूद हैं।
हाजी साहब ने हमें कुछ ऐसे करेंसी भी दिखाए जो कि गैर मुल्की और पाकिस्तानी है। साल पुराने का नोट इधर रख। अच्छा। लेकिन नहीं रेल उसको ना पंच तुम्हारे मुक्त करना तो बरे उसको ना रेल तुम्हारे मुक्त करना डॉलर दा चेंज हो मुझे पुराना डॉलर लेकिन चलेंगे ना अच्छा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।